अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, ये बेकरे अमल बन करके की सदा बन जा। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज दुनिया में जिल्द का दौर आ है। हर शख्स एक दूसरे का माल हड़प करने के चक्कर में वो सोचता है कि दूसरे का माल हत्या कर अपनी जायदाद में इजाफा कर लूंगा, मेरी दुकान तरक्की कर जाएगी, मेरी खेती बड़ी बढ़ जाएगी, मेरे बूदवा रहन में तब्दीली आ जाएगी। हालांकि वो ये नहीं सोचता है कि दूसरे का माल अपने माल में मिलाकर, दूसरे का खेत अपने खेत में शामिल करके वो अपने आप को जहन्नम की देख कर आग का मुस्तहिक बना रहा है। वो समझता है कि दूसरे का खेत कसब करके उसने अपनी खेत की मिकदार में इजाफा कर दिया। हालांकि हकीकत में उसने अपनी खेत की मिकदार नहीं बढ़ाई, बल्कि अपने लिए जहन्नम के अंगारों की मिकदार बढ़ा ली। बावर किए हुए डूबे हुए से ना देखकर उसने अपने आप को जाहिर नुकसान से बचा लिया। हालांकि उसकी हरकत की वजह से अपनी दुनिया का नुकसान इसका मुकद्दर बन चुका है। वो सोचता है कि दूसरों पर जुल्म ज्यादती करके मैं फिर जाऊँ अशद और इतना इजाफा कर रहा हूँ, अपने मेयार जिंदगी बुलंद से बुलंद कर रहा हूँ। हालांकि उसके ये अमाल दोज़ख के शोले के लिबास पहना रहा है। आज के इंसान किस कदर नादान है, जिन चीजों को अपने फायदे का सौदा समझता है वो सरासर घाटे का सौदा है, मगर उसे समझ में नहीं आता। उसे दूसरों पर जुल्म ज्यादती करते हुए लुत्फ आता है, दूसरों का माल हड़प करके खुश होता है, दूसरों की जायदाद कसब करके अपना अकलमंद की जायदाद हासिल करना चाहता है। वो भूल जाता है किसकी हरकतें कितनी खतरनाक है और कितना खौफनाक है रास्ता चल रहा है। आज का इंसान अदालतों का सहारा लेकर, मुकदमात लड़कर, झूठी सच्ची गवाहियां बनवाकर, रिश्वत की थैलियां खोलकर दूसरों की जायदाद अपनी बना लेता है, दूसरों को हुकूक पर डाके डालता है और ये समझता है दुनियावी कानून की रूह से वो चीज मेरी हो गई, खुदा कानून में भी मेरी हो गई। हालांकि जो उसकी भूल है, क़यामत को वो चीज उसकी नहीं हो सकती, उसे उस चीज से फायदा उठाने का हक नहीं है। उसके जरिए जो कुछ हासिल कर रहा है सब हराम है, वो जहन्नम का एक टुकड़ा है जो उसने झूठी गवाहियां दिलवाकर रिश्वत देकर हासिल किया है। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं एक इंसानी हूं, तुम लोग अपने झगड़े को मेरे पास लाते हो सकता है तुम में का कोई दूसरे के मुकाबले में अपनी बात को ज्यादा बड़ा सवाल कर पेश करने का माहिर हो, लिहाजा उसको सच्चा समझकर उसके हक में फैसला कर दूं। बस सुन लो, जिसके लिए मुझसे भाई के हक से फैसला कर दूं वो हर किसी से ना ले, क्योंकि जहन्नम का टुकड़ा है जो मुझसे काट कर दे रहा है। मोहतरम हज़रात, ये जुल्म ज्यादती और दूसरों की जायदाद पर नाजायज कब्जा करना हुकूकुल इबाद में से है और हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह से भी ज्यादा खतरनाक है। अल्लाह ताला अपना हक चाहेगा तो माफ करेगा, मगर बंदों का हक बंदे ही माफ करे तो करे, अल्लाह माफ नहीं करेगा, बल्कि क़यामत के दिन बड़े खतरनाक तरीके से वसूल किया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपने भाई की कोई चीज जुल्म ले ली हो, जो उससे तारुफ किया हो, तो चाहिए कि दुनिया ही में माफी तलाफी करा ले, कबल उसके वो दिन आए जिस दिन दिरहम व दीनार ना होंगे। अगर हमने सोले होगा उसे उसकी जुल्म के मिकदार ले लिया जाएगा, अगर नेकियां ना होगी तो मजलूम के गुनाह उसमें बर्दाश्त किए जाएंगे। भाइयों, आज मौका है, हमको चाहिए इस मौके को गनीमत जाने और माफी तलाफी करा ले। और हम जिसने अपनी किसी दूसरे भाई की जायदाद तो मामूली क्यों ना सही जुल्म ले ली हो, जो उसे तारुफ किया हो जैसे वापस कर दे। अगर वो भाई जिंदा ना हो तो उसके वर्था को दे दे, अगर बिल्कुल वाजिब ना हो तो उसे सदका कर दे, लेकिन बहरहाल उसे अपने पास ना रखे और अल्लाह से सिद्ध दिल से अपनी इस गलती की माफी मांगे। अल्लाह गफूर रहीम है, उम्मीद है कि माफ कर देगा। लेकिन अगर आज हमने इस मौके को गनीमत ना जाना, माफी तलाफी ना दी, तो क़यामत के दिन हमारी ये ढेर सारी नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात वगैरह काम ना आएंगे। वहाँ नेकियों का मार लेकर जाए, मगर हमारी गुनाह खुलासी ना होगी, हमारी इबादत हुकूकुल इबाद के सामने बिल्कुल बेहैसियत होकर रह जाएंगे। हमें बेजार की तलकार छोड़ दिया जाएगा, इसकी हमसे ज्यादा बेचार के मुबलिस में कोई नजर न आएगा। हज़रत अबू हुरैरा
पर भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अतदरून मन मुफलिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? साहब इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजबूरन अर्ज़ किया बीना या रसूलल्लाह वल्ला दिरहम वला मता, हम तो मुफलिस उसी को समझते हैं जिसके पास मालूम मता ना हो। तूने फरमाया मेरी उम्मत में मुफलिस वो होगा तो क़यामत के दिन बहुत सी नमाजें, रोज़े, ज़कात वगैरह लेकर आएगा, मगर हाल ये होगा किसी को गाली दी होगी, किसी पर इल्जाम लगाया होगा, किसी को मारा पीटा होगा, किसी का माल खाया होगा, लिहाजा वो बैठा दिया जाएगा, हर शख्स अपना बदला लेने आ जाएगा, उसकी नेकियां तो उठाकर दी जाने लगेगी और यहाँ तक की नेकियां सब खत्म हो जाएगी, मगर दावेदार बाकी रह जाएंगे। लिहाजा दावेदारों के गुनाह उसको पर लाद दिए जाएंगे, फिर जहन्नुम में उसको फेंक दिया जाएगा। आज हम ग़ीबत और चुगलखोरी में लगे रहते हैं, एक दूसरे पर कांटा तस्लीर करते हैं, इत्तिहाम और बुहतान लगाते हैं, एक दूसरे को सताने और नीचे दिखाने के फिक्र में रहते हैं। जरा सोचिए जब क़यामत के दिन उनके एवज हमारी नेकियां ले जाने लगेंगी तो हम किस लायक रह जाएंगे? जब हमारे ऊपर जाने के बदले मज़लूम की बुराइयां अदा की जाने लगेंगी तो अपनी बेचारे की फरियाद किससे कर सकेंगे? खुदा भी हमारी फरियाद ना सुनेगा, क्योंकि सब उसी के हुक्म से होगा। खुदा भी अक़वालों को हक लेने से मना नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यमनुल्लाह हक़्क़हु, सच बात तो ये है अगर वहाँ भी मज़लूम को अपना हक ना मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? अगर वहाँ भी इंसाफ ना होगा तो कहाँ होगा? इसलिए हदीस शरीफ में है लतुअद्दन्नल हुकूक इला आलिहा हत्ता यौमल क़ियामत लिशाति जलआई अशाति अर्राई, यानी जानवरों तक में मज़लूम की दाद रसी होगी और अक़दारों को ज़ालिम को दिलाया जाएगा। भला इंसान